वकालत पेशा के बाद आप तो समाज सेवा में भी है, सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं, बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं, इसका क्या कारण आप? सर, मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं बचपन से मेरी आदत थी। मैं किसी को आज तक सर, सिवाय इस प्रकरण के, कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी व्यक्ति को कभी अहित किया है या अहित पहुंचाया। मेरी एक नेचर है। आपको याद होगा सर, कोरोना टाइम में भी मैं निकला करता था अकेला, मेरे पास कोई टीम भी नहीं था, क्योंकि सर मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कविता, एकला चलो एकला चलो एकला चलो। टीम नहीं है मेरे साथ, कोई टीम एकोमोडेट भी नहीं कर सकती है। मैं वकालत करता हूँ तो अपने हिसाब से जो समय मिलता है उसमें कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ अपना, जितना किसी का। सर अगर कोई गरीब आया हुआ पता कर लो कचहरी में, मैंने किसी को लौटाया नहीं है, पैसे के बिंदु पर नहीं लौटाया। अगर उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं है, मैं काम करता हूँ उसको फ्री। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बेगूसराय सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विजय महाराज जी के पास हूँ। विजय महाराज जी अधिवक्ता के साथ सामाजिक कार्यों में भी इनकी गहरी रुचि है। बताते चले, जो ये स्वतंत्रता सेनानी सीताराम महाराज जी के पुत्र हैं, वो अपने ज़माने के फौजदारी के नामी वकील रह चुके हैं बेगूसराय सिविल कोर्ट के। इन दिनों विजय महाराज जी बहुत चर्चित हैं, सुर्खियों में हैं, जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है सर। प्रणाम सर। आप इन दिनों काफ़ी चर्चित हैं, इसका क्या कारण है? सही बात है सर, कई बार पहले भी लोग हमसे बाइट ले चुके हैं और मैंने उन हर बाइट लेने वालों को, हर पोर्टल पत्रकारों को मैंने हर बात खुलासा करके बताया है। शायद आपने भी देखा होगा और आपको भी जानकारी होगी। मेरी एक ज़मीन है, मैं रहने वाला हूँ बिशनपुर करजान का, थाना भगवानपुर में। मेरे एक अपने कज़िन हैं जो 2 पुश्त ऊपर से हैं, रामचंद्र महाराज जी मेरे बड़े भाई हैं। उनके साथ मेरा ज़मीनी विवाद तकरीबन 42 सालों से चल रहा है, 40-42 सालों से चल रहा है, जिस संदर्भ में एक टाइटल सूट नंबर 3717 तेघड़ा में सिविल कोर्ट में लंबित है, जिसमें नोटिस उन लोग को इशू हुआ है, लेकिन वो आज तक उसमें अपीयर नहीं हो सके हैं वो लोग। 22 तारीख को मैं जब कोर्ट में काम कर रहा था तो मेरा बूढ़ा मैनेजर, जिनका नाम हीतो राय है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि बउआ यहाँ पे उस ज़मीन की नापी हो रही है। मैंने पूछा कि नापी कैसे करवा रहे हैं? तो सीओ साहब का आदेश है। तो मैंने कहा कि क्या आपको नोटिस सर्व हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक कोई नोटिस तो नहीं दिया है। जबकि मेरे विपक्षी लोग, पंकज भट्ट मेरा भतीजा लगेगा, मेरे विपक्षी लोग को इस बात की जानकारी है कि हम सभी भाई बेगूसराय में रहते हैं, गांव में रहते भी नहीं हैं। तो नोटिस अगर इशू भी सीओ करेगी तो मुझे बेगूसराय के एड्रेस पे होना चाहिए था, लेकिन गांव के एड्रेस पे ही चलो। वो एड्रेस उन्होंने नोटिस इशू नहीं किया, बाला केवल एक आदमी के पिटीशन पे किया। सच्चाई ये मुझे अंदाज बाद में पता चला कि सीओ साहिबा को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि टाइटल सूट नंबर 3717 सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, अन्यथा वो निश्चित तौर पे सिविल कोर्ट के कार्य में निश्चित तौर पे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करते। वहाँ पे जब पहुँचा तो मैंने हीतो भैया से कहा कि आप ऐसा करो, आप जाओ और अमीन साहब को सारी बात बताओ। तो उन्होंने कहा मुझसे कि भैया वो लोग काफ़ी उग्र हैं, जो जिसका वीडियोग्राफ भी मेरे पास है, वो लोग काफ़ी उग्र हैं और कोई अप्रिय घटना करने कर सकते हैं, वो लोग हथियारबंद भी लगता है कि हैं। मैंने कहा हीतो भैया और क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो आपको मार देंगे, लाश गिर जाएगा। लाश गिर जाएगा तो गिर जाएगा, लेकिन आप नापी कैसे होने देंगे जब टाइटल सूट नंबर 3717 पेंडिंग है? इसको क्या किया गया कि आगे और पीछे का, आप अपेरेंटली खुद तो आप लोग रिपोर्टर हो, इस बात का और वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है वो आप देख लो। क्लियर है कि बीच से केवल उस बिंदु को उठा के मुझे बदनाम करने के लिए वो किया गया है, आगे और पीछे की सारी चीज़ों को हटा दिया गया।
तो मेरा सवाल आम समाज से भी एक चीज़ का है कि ठीक है आप पत्रकार हो, लेकिन पत्रकारिता क्या आप पर्सनल ज़मीनी विवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? आप ओनली टू डिफेम विजय महाराज, ओनली टू पुट अनड्यू प्रेशर अपॉन मी कि झुक जाए, इनको बदनाम करेंगे तो झुक जाएगा, तो झुक जाएगा तो मामला निकल जाएगी सामने। इसी पर्पस से मुझे बदनाम करने के लिए इन सारी चीज़ों को उसके द्वारा निकाला गया और उभारा गया और इसको वायरल किया गया, जिसका मैंने जवाब भी दिया। मैं आज भी अपने जगह पे मौजूद हूँ कि एक अब हैरत और लगेगी आपको कि 22 को नापी कराने गए हैं और 23 तारीख को नोटिस हम लोग को सर्व कराते हैं 10 साढ़े 10 के आसपास, जिस पर मेरे मैनेजर ने रिसीव किया कि आज रिसीव किए हैं 23 को। तो ये हैरत की बात आपको लगेगी। ये विवाद का कारण क्या है सर? विवाद का कारण ज़मीनी विवाद है, बहुत दिनों से चल रहा है। चूँकि कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए उसके हर फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ करना मैं बेटर नहीं समझता हूँ अभी इस कितनी ज़मीन है? 4 कट्ठा 18 धूर ज़मीन है, जिसके चारों तरफ मेरी ज़मीन है। इवन उनके द्वारा अनाप शनाप वीडियो भी मेरे खिलाफ डाला गया है, जिसमें उग्र होकर बहुत अभद्र बातों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि शब्द की मर्यादा क्या होती है, भाषा की मर्यादा क्या होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विवाद पर? हम विवाद पे क्या कहना चाहेंगे? जो न्यायालय का आदेश होगा वो मुझे मान्य होगा। अगर न्यायालय वो ज़मीन मुझे देती है, मेरी होगी। अगर वो ज़मीन रामचंद्र महाराज जी की होगी तो उनकी होगी। अब हैरत लगेगा आपको कि उस ज़मीन से पंकज भट्ट जी को कोई मतलब भी नहीं है, उनके चाचा की ज़मीन है। और नापी कराने में जो पहुँचे हैं वहाँ पर ये भी मौजूद था अमीन के सामने भी रामचंद्र महाराज जी नहीं आए। और हैरत लगेगी आपको कि मैंने जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने 4 बार कॉल किया सीओ साहिबा को, उन्होंने मेरा मोबाइल पिक नहीं किया। फिर मैंने थाना प्रभारी साहब से बात किया और उनको बताया तो उसने कहा कि सर सीओ के आदेश में हम क्या कर सकते हैं। खैर हम सीओ साहब को इस बात पर देते हैं। बाद में हम लोगों ने जब जानकारी भी सारा पिटीशन सारा कागजात हम लोगों ने सीओ साहिबा के सामने दिया। अभी वो स्टे है मामला। ये तो ज़मीनी विवाद आपके पिताजी के समय से ही होगा? बहुत ज़माने से कहा न 40-42 साल से ये ज़मीनी विवाद है। तो ये सर 40 साल तक ये विवाद, इसका निपटारा कब होगा, कितने दिनों में होगा? सर मैं मान लिया। मैंने एक बार और कहा था कि रामचंद्र महाराज जी जो मेरे बड़े भाई हैं उनके गोद में हम खेले हैं। आज भी ये वेरी फ्रैंक, आज भी हमको अगर मिलेंगे तो मैं पाँव ही छूऊंगा। मैं उनके साथ कोई अभद्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा, ये मेरा संस्कार में नहीं है। क्योंकि सर भाषा किसी इंसान के पारिवारिक संस्कार को बताता है कि किस तरह से उसका ब्रॉटअप हुआ है। एक बार अगर विवाद था, कभी रामचंद्र महाराज भैया आते या टेलीफोन करके ही हमको कहे होते कि विजय बेटा बैठ के हम लोग मसला तय कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे मेरे घर के मालिक जो है मेरे भाई, वो निश्चित तौर पे वो बैठ जाते और उनके बड़े रामचंद्र भैया बैठ जाते, मामला सेटल हो जाता। लेकिन मामला आज तक सेटल नहीं हुआ। यही मामला पड़ा हुआ है हम लोग के बीच में, टाइटल सूट पेंडिंग है। इस बारे में कभी आप लोग से बातचीत आपके बड़े भाई नहीं किया? नहीं, जो कैसे ये सुलझे? जी नहीं, मेरे कजिन रामचंद्र महाराज जी ने कभी मुझसे कोई बातचीत नहीं किया, कभी नहीं। और हमसे क्या, हटा दीजिए, मैं तो घर का सबसे छोटा हूँ। अगर गोतिया में भी मान के चलिए तो मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, चचेरे भाइयों में भी। एटलीस्ट मेरे बड़े भाई जो मालिक हैं घर के, पिताजी के बाद जो घर के मालिक हैं, सारा देख रेख करते हैं, उनसे भी उन्होंने कभी बात करने का प्रयास नहीं किया। तो इस मसले का हल कैसे हो? इस मसले का हल हम क्या कहें, हम तो एक लाइन में कहा कि कोर्ट में मामला लंबित है। दो ही बात में होगी, किसी मसले का तो तय दो ही बात से होता है, या तो सामाजिक तौर पे, तो हमारे यहाँ समाज की कहाँ बात है, खून तो हमारा एक ही है, तो समाज कहाँ आएगा। वो भी बहुत अच्छे ओहदे से रिटायर किए हैं, मेरे बड़े भैया भी बहुत अच्छे ओहदे से रिटायर किए हैं, वो लोग आपस में बात कर लेते। या दूसरा तरीका है कि न्यायालय से कोई चीज़ आदेश होगा। इस विवाद के बाद अपने भाइयों से आपकी बातचीत हुई कि नहीं, रिश्तेदारों से? यस, अपने सारे भाइयों से, मेरे सारे भाई को इस बात की जानकारी है।
मेरे सारे भाइयों को इस बात की जानकारी है। और जो विवाद वाले जो भाई हैं, चाचा हैं, उनसे उनसे मेरी उनसे कोई चचेरे भाई चचेरे भाई से कोई राब्ता नहीं हुई? आपने किया या उन्होंने भी किया? नहीं, हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है। हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? तो ये वीडियो में जो आई बहुत सारी बात जो है, मारपीट, लाश की, बहुत सारा मैंने कहा ना, हाँ, मैंने बताया ना आपको सर कि वो एडिट करके मुझे बदनाम करने के लिए किया गया है। और ये पहला प्रकरण नहीं है उनका। मैं अभी तक कई चीज़ गैदर कर चुका हूँ जिसमें वो कई बार इस तरह से एडिटिंग किए हैं। यहाँ तक आपको हैरत लगेगा कि पॉक्सो एक्ट में इस बात का साफ तौर पे है इंडिकेशन कि किसी विक्टिम की तस्वीर को नहीं चलाई जाएगी, डिस्पाइट दैट उनके द्वारा चलाया गया है, जिसका एक मुकदमा भी उन पर लंबित है मुफस्सिल थाने में। लेकिन खैर उस विवाद से मुझे कोई मतलब नहीं है। उनका पर्सनल प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं ये प्रशासन जाने, वो जाने। जहाँ तक मेरा मसला है तो मैंने बताया ना कि पूरा प्रकरण वही है। आखिर क्या वजह है कि पूरी की पूरी वीडियो नहीं डाली जाती है, केवल एक छोटा सा क्लिप डाला जाता है? सर अगर कोई आप मेरा वीडियो आप तैयार कर रहे हो, क्या आप इसमें एडिट करके मेरा पर्टिकुलर पार्ट दोगे या पूरा का पूरा दोगे? माफ़ कीजिएगा, मुझे सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, आप सवाल पूछने मुझसे आए हैं। लेकिन क्या सर इस वीडियो को आप एडिट करेंगे या पूरे के पूरे प्रकरण को डालेंगे? नहीं, प्रकरण जो सही हो डालेंगे सर, संगत हो। एग्जैक्टली 20 से तो निकाल के आप नहीं डालेंगे ना सर। आप उस वीडियो को खुद चेक कर लो ना सर, आपने देखा होगा, साफ तौर पे लगेगा कि ना आगे है ना पीछे है। और इस बात को वो कबूल कर चुके हैं। वो वीडियो मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ आगे पीछे कट करके हमने दिया है। एनीथिंग मोर सर? और कोई सवाल? सवाल यही, जो न्याय प्रक्रिया में जो अभी बाधा चल रहा है, मेन मूल्य कारण तो इसी का है, जो लंबित मामला 40-40 साल में भी मामले का निष्पादन नहीं होता, यही मूल कारण हो जाता है। सही मान लिया सर, ये मान लिया। लेकिन अब जो प्रक्रिया है सो है। अब तो मैंने कहा कि मैं तो वकालत करता हूँ सीधा सर, हमको फेथ है जुडिशरी पर, बेगूसराय न्यायालय पर, इसकी जो भी सब जुडिशरीज है उस पर हमको विश्वास है। जो न्यायालय में आदेश होगा मान लेंगे। वकालत पेशा के बाद आप तो समाज सेवा में भी है, सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं, बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं, इसका क्या कारण? आप सर मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं बचपन से मेरी आदत थी, मैं किसी को आज तक सर सिवाय इस प्रकरण के कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी व्यक्ति को कभी अहित किया है या अहित पहुंचाया है। मेरी एक नेचर है। आपको याद होगा सर, कोरोना टाइम में भी मैं निकला करता था अकेला, मेरे पास कोई टीम भी नहीं था। क्योंकि सर मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कविता, एकला चलो एकला चलो एकला चलो। टीम नहीं है मेरे साथ, कोई टीम एकोमोडेट भी नहीं कर सकती है। मैं वकालत करता हूँ तो अपने हिसाब से जो समय मिलता है उसमें कुछ न कुछ मैं करता रहता हूँ अपना, जितना किसी का। सर अगर कोई गरीब आया हुआ पता कर लो कचहरी में, मैंने किसी को लौटाया नहीं है, पैसे के बिंदु पर नहीं लौटाया है। अगर उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं है, मैं काम करता हूँ उसका फ्री। मानव सेवा करके आप कैसा महसूस करते हैं? सर बहुत अच्छा। मुझे जिस दिन मैं कुछ करके आता हूँ किन्हीं की कोई भी चीज़, हाँ मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं करता, क्योंकि रब कहता है कि अगर दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले, और बाएं हाथ को दो तो दाहिने हाथ को पता नहीं चले। मैं इसको फ्लोरिश नहीं करता, क्योंकि मुझे नाम की कोई चाहत नहीं है। मैं करता हूँ ऊपर वाले के नाम पे करता हूँ, क्योंकि मेरी जो किताब लिखी जा रही है ऊपर, चाहे आप परवरदिगार कहो, आप ईश्वर कहो, भगवान कहो, ईशा कहो, जो भी कहो, उनके यहाँ अगर कोई किताब है तो निश्चित तौर पे मेरी बात लिखी जाती होगी। तो फिर दुनिया को बताने से क्या फ़ायदा है सर? चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बेगूसराय सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विजय महाराज जी से बात कर रहा था। ये वीडियो चर्चित हुई, चर्चा में आए, इसी पर इन्होंने खुलासा किया, अपनी बात को इन्होंने स्पष्ट रूप से रखा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।